पूजनीय संत समाज, सज्जनों और देवियों, अस्तित्व बोध का जो तकाजा है, जो मांग है, वो यह है कि मनुष्य को मनुष्य की दृष्टि से देखे और फिर धर्म को पहचाने, फिर आत्मा को पहचाने। ये तीन उड़ान जीवन में है। ये कोई संप्रदाय का उपदेश नहीं है। जो सत्ता है, अस्तित्व है, उसकी परिभाषा है। पहली बात है कि हम मानव हैं। मानव को मानव की निगाह से देखें। और इसमें इतना खोट आ गया है हिंदू परंपरा में कि बड़ी गहरी नींव डाल दी गई है कि मानव मूलतः ऊंच नीच है ये रोग दुनिया भर में, लेकिन वहां शास्त्रगत नहीं है। पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि कोई वर्ग ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है। पूरे कुरान में कहीं नहीं लिखा है। वेद जो सबसे पुराने हैं, कहीं नहीं लिखा है कोई जाति ऊंची और नीची है। जब से वर्ण व्यवस्था बनी वैदिक परंपरा में पीछे से, कुछ पंडित कहते हैं ब्राह्मणोस मुखमासीत बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत, वेद में है। लेकिन उसका अर्थ क्या है? सभी वैदिक विद्वान मानते हैं कि ये सूक्त पीछे बना है, उत्तर वैदिक काल में बना है, जब वर्ण व्यवस्था का हल्का हल्का स्वरूप आ गया था। लेकिन इसका अर्थ है विराट पुरुष, पुरुष के विषय में पुरुष सूक्त में है, विराट पुरुष ब्राह्मणोस मुखमासीत, ब्राह्मण उसका मुख था, ये अर्थ है। उस विराट पुरुष का मुख ब्राह्मण था। बाहुराजन्य कृत, और उसके बाहु राजन्य थे, क्षत्रिय। उरो तदस्य वैश्य, और उसके जंघे वैश्य थे। पदभ्याम शूद्रो अजायत, उसके पैर से शूद्र पैदा हुए। अजायत शब्द शूद्र के लिए है, और उसका अर्थ वही है। जितने भी भाष्यकार वेदों के हुए हैं, सायण का भाष्य पूरे विश्व में आदर से माना जाता है, और उन्होंने बड़ी समझदारी से सर्वांग कहा है। स्वामी शंकराचार्य जी का जैसे प्रांजल संस्कृत है, वैसे सायण का भी प्रांजल संस्कृत है। उन्होंने इसका अर्थ यही किया है कि ये समाज विराट पुरुष है और मुख स्थानीय ब्राह्मण है, जो ज्ञान प्रधान है, तप प्रधान है, साधना प्रधान है। मुख देखो, मुख में हम कपड़ा नहीं पहनते हैं, शरीर को ढांकते हैं, ठंडी गर्मी सब मुख सहता है, लेकिन मुख ज्यादा चमकता है। मुख से खाते हैं, पूरे शरीर के लिए पोषण होता है। इस प्रकार जो परोपकारी हो और तपस्वी हो, मुख से ज्ञान का प्रवचन होता है। मुख के आसपास ही ज्ञानेंद्रियां खास खास हैं, आंख, नाक, कान, जीभ इत्यादि। मस्तिष्क ऊपर है, और सिर पहले लोग झुकाते हैं। ये सब लक्षण जिसमें हो, जो ज्ञान प्रधान हो, तपस्वी हो, परोपकारी हो, वो ब्राह्मण है। और बाहु से राजन्य, हाथ से राजन्य हुए। समाज की रक्षा करने के लिए उनको अस्त्र शस्त्र रखना पड़ा। तो जो राजन्य है वो क्षत्रिय है, और उसके बाहु हैं विराट पुरुष के। इस समाज के
वे हाथ हैं। उरुतोदस्यत वैश्य, उनके जंघे, विराट पुरुष के जंघे वैश्य हैं। जंघे के बल पर लोग धन कमाते हैं। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैर से शूद्र पैदा हुए। शूद्र पूरे शरीर का आधार है। जो पैर कहते शूद्र, वो पूरे शरीर का आधार है। पैर कट जाए आदमी लुढ़क जाएगा, वो सबका आधार है। ये आलंकारिक भाषा में कहा गया है, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। ये विराट पुरुष समाज है और इसमें जो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, वो ब्राह्मण हैं, और जो राज सत्ता देखते हैं वो क्षत्रिय हैं, जो धनार्जन करते हैं वो वैश्य हैं, और जो श्रमिक हैं वे शूद्र हैं। चारों वेदों में, जबकि ऋग्वेद ही सभी वेदों का प्राण है, लेकिन फिर भी अथर्ववेद बहुत महत्वपूर्ण है। सामवेद तो ऋग्वेद का ही अंश है। सामवेद में अपने कुल 75 मंत्र हैं, बाकी सब ऋग्वेद का है, वो गाने के लिए अलग किया गया है। यजुर्वेद कर्मकांड का है। अंतिम अध्याय 40वां ईश उपनिषद है जो ज्ञान का है। बीच में भी शिव संकल्प 6 मंत्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिसमें ज्ञान का खजाना है वह है ऋग्वेद और अथर्ववेद। और इन सब में बारंबार पंचजन की चर्चा आती है। पंचजना, पंचजन विदेश के विद्वान वेद के भिन्न अर्थ करते हैं। साणाचार्य जो करते हैं वो ठीक है। वे करते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषाद, ये पंचजन है। मैंने अपने वेद में इनका नाम दिया है ज्ञानी, शासक, व्यवसायी, शिल्पी और श्रमिक। और ये पंचवर्ग के लोग पूरी दुनिया में होते हैं, सदा से होते हैं, सदा रहेंगे। ऋग्वेद में आता है पंच इमिरी जनाः। इमिरी का अर्थ होता हवन करना। पंचजन हवन करते हैं। महाभारत में भी बात आती है कि हवन यज्ञ करने का सबका अधिकार है, लेकिन पंडितों ने घेर दिया, शूद्र कहे जाने वाले तो वहां से दूर रहें, सेवक काम करें। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, शूद्र कहलाने वाले से खूब मेहनत लिया जाता था, लेकिन जब यज्ञ मंडप बन गया तो उसमें वो घुस नहीं सकते हैं। धीरे धीरे बड़ी विकृति आई। वर्ण व्यवस्था के अभिशाप ने हिंदू समाज को तोड़ करके रख दिया। आगे शास्त्रों में इतना भर दिया गया कि शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है। शूद्र के कान में वेद का मंत्र चला जाए, सुन ले तो रांगा भर देना चाहिए कान में, आंख से पढ़ ले तो आंख फोड़ देना चाहिए, हृदय में मनन हो गया तो हृदय तोड़ देना, मार डालना चाहिए। ऐसा क्रूर उदाहरण दिया गया। श्रुति और स्मृति ये दो भाग वैदिक परंपरा में है। श्रुति में ये नहीं है, अस्मृत में। श्रुत ऋषियों के वचन है और अस्मृत पुरोहितों के वचन है, इसलिए वो विचारणी है। वर्ण व्यवस्था चलती रही, बहुत पहले टूट गई है। नाम है, नाम केवल। जो विद्या पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान ले दे, और वेदों का विद्वान हो, वेद पाठी हो, सदाचारी हो, वो ब्राह्मण है। कौन ऐसा है? सब कमाते खाते हैं। तो ऐसी धारणा यहां शास्त्रों में भर दी गई कि शूद्र कहलाने वाला तो इंसान है ही नहीं, उसकी छाया छूना पाप माना गया। अगर शूद्र की छाया पड़ जाए तो कपड़े के सहित नहाना चाहिए, सचैल स्नान, चैल नाम कपड़ा। पुराणों में, स्मृतियों में बहुत विषाक्त बातें भर दी गई और उसका असर समाज पर खूब पड़ा। और यहां समाज, एक बड़ा समाज को हमने रगड़ दिया, उसकी मानसिकता नष्ट कर दी।
वो स्वयं समझ लिया भगवान ने हमारे पाप से हमें शूद्र योनि में जन्म दिया है। शूद्र कोई योनि होती है? शूद्र और ब्राह्मण के लड़का लड़की से बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन गाय और भैंस से थोड़े बच्चे पैदा होते हैं। उनकी खानी अलग है। शूद्र ब्राह्मण की खानी कोई अलग होती है? खानी मनुष्य की एक है। लेकिन लिख लिख करके हजारों वर्षों से उन पंडितों को भी कुछ होश हवास नहीं आया, लिखते गए और कोई विचार नहीं किया। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात आई है। तथागत बुद्ध ने इसको मीठे स्वर में स्वीकारा। महावीर स्वामी ने भी ऐसा थोड़ा किया। इतिहास में एक कबीर हैं जो काशी में थे और झाड़ के कह दिए, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे न आया। मुंह से पैदा हो जाता तब जान दे तुम ब्राह्मण हो। अब ऐसा फटकारा है कि चीधी चीधी उड़ा दिया है। और के छिए लेत हो छींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और छूले तो पानी छिड़कते हो, म पवित्र पवित्रो आ सर्व अवस्थांगत हो स्मृत पंडरी काक्षम बाह्य बंदर शुचि ही। तो साहब कहते तुमसे कौन नीचे। ये कहना मामूली बात नहीं। आज से 500 वर्ष पूर्व काशी में साहब कहते तुमसे कौन नीचे बताओ। झाड़ के कहा। उस समय तो उन्होंने आग से खेला। लोग समझते होंगे बाबा क्या बक रहा है, कौन इसको मानेगा। लेकिन उसका असर पड़ता गया। पंडित लोग भी महसूस किए। सब पंडित बेवकूफ नहीं है, सब पंडित स्वार्थी भी नहीं है। विचार ये प्रदग्ध होता रहा और भारत आजाद होने के बाद भारत के संविधान में कानून बन गया कि मानव समान है, सबका समान अधिकार सब दिशाओं में है। कोई किसी को अछूत कहे तो दंडित हो सकता है और ये कानून बन गया है। कबीर का विचार भारत आजाद होने पर पूरा लागू हो गया और सहायक विज्ञान, आर्थिक परिवर्तन, अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था को बदलती है। अर्थव्यवस्था में बड़ा अंतर हुआ, विज्ञान बढ़ा, कारखाने बढ़े, सब एक दूसरे से घुलने मिलने लगे, बहुत परिवर्तन आया, समझदारी बढ़ी। पुराने लोगों के अपने संस्कार हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। नए लोग इसको नहीं मानते हैं, मनुष्य मानते हैं। हाँ, झूठा अहंकार गांठने के लिए तो हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, झूठा अहंकार गांठने के लिए। अरे मनुष्य हैं, तुम मनुष्य हो, दूसरे मनुष्य हैं, मनुष्य हैं। ऐसा अपना उदार चित्त बनाओ, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करो। छुआछूत आचार विचार के आधार पर है। सफाई स्वच्छता की बड़ी जरूरत है, लेकिन वर्ग के नाते अछूत है। एक ब्राह्मण मांस बनाए पकाए तो खा सकते हैं, और एक जिसको आप शूद्र कहते हो रोटी बनाए तो नहीं खा सकते। कौन सी समझदारी है। दूध तो हम लोग सब पीते हैं, बछड़ा का जूठ रहता है, सब जानते हैं। बछड़ा पड़वा का जूठ रहता है दूध। जब पनाती है गाय भैंस तो बछड़ा और पड़वा पीता है, उसके पश्चात दुहा जाता है। अस्थन कौन होता है। कुछ लोग थोड़ा पानी से छेड़ देते हैं जिससे बहुत धोने में सरलता हो, बस इतने भर है। और बहुत लोग तो कुछ नहीं करते हैं। जो पानी छिड़क देते हैं वो भी केवल धोने की सरलता, लेकिन शुद्धि नहीं होती है। पड़वा और बछड़ा का जूठ सब पीते हैं, बड़े बड़े पंक्ति पावन पंडित ब्राह्मण। मनुष्य का छुआ खाना पाप मानते हैं। ये कौन विवेक है। विवेकवान बनो। जमाना कितना परिवर्तित हो गया है और परिवर्तन होगा।
सब समाप्त हो जाएगा, ये सब प्रपंच। उसके साथ साथ मनुष्यता आनी चाहिए। हम किसी को अछूत न कहें, कोई अछूत नहीं है। आचार विचार की दृष्टि से पवित्रता पर ध्यान होना चाहिए। पवित्र है बस ठीक है। किसी से जात पूछ करके परिचय न करो। हिंदू का ये भयंकर रोग है। कौन लोग हो, कौन दूध के हो, देख नहीं रहे हो कौन लोग के हैं। बैल को पहचानते हो, घोड़ा को पहचानते हो, ऊंट को पहचानते हो, कुत्ता को पहचानते हो, मनुष्य को नहीं पहचानते हो। मनुष्य बस हो गया। अब उससे व्यवहार लेना है तो उसकी सफाई, स्वच्छता, आचार विचार देख लो तब लो, बस हो गया। विवाह शादी करना हो तो गोत्र पूछ लो। लड़की लड़का का विवाह शादी करना है तो गोत्र पूछ लो। जो लोग अंतर्जातीय शादी करते उनको भी पूछने की जरूरत नहीं। भारत में तो खूब चल पड़ा है। यहां का तो हम नहीं जानते, भारत में खूब चल पड़ा है। परंतु उसके पक्ष विपक्ष में मैं नहीं हूं, वो आप लोगों का विषय है। अगर आप अंतर्जातीय शादी नहीं मानते हैं तो विवाह के समय लड़की लड़का का गोत्र पूछ ले, जात पूछ ले, हो गया। बात बात में जहां गए तहां कौन लोग हो, कौन जात के हो, दूसरे के दिल को क्यों दुखाते हो? कौन सा ज्ञान है आपको? कोई दया मया नहीं है, कोई विवेक नहीं है। नीच कह करके सिद्ध करने की प्रवृत्ति। कौन नीच है? जात्रत्र महासर्प मनुष्यत्ते महामते संक्रांत सर्ववर्णानाम दुष्परिक्षेत में मति सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयंत सदा नराः तस्मात् क्षीरम प्रदानेष्टम विदुर्ये तत्दर्शिना। ये महाभारत में आता है। सभी वर्णों में सभी वर्णों से संकर हो गया है, इसलिए वर्ण विभाग करना बड़ा मुश्किल है। तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम, इसलिए शील प्रधान है। शीलवान जो हो, सदाचारी हो, वो श्रेष्ठ है। और कहां आप विभाग करेंगे? कौन रक्त, तमाम जो जात मानते हैं उनके रक्त निकाल करके डॉक्टर के पास भेजा जाए, डॉक्टर बता नहीं पाएगा कि ये ब्राह्मण का रक्त है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है, तिवारी का है कि फाड़े का है कि नेवार का है कि बनिया का है, कुछ नहीं बता पाएगा। इतना ज्वलंत सत्य है, इसको क्यों नहीं समझते हो? मनुष्यता के साथ प्रेम, किसी से जात पूछ करके उसके दिल को दुखाना और नीचा सिद्ध करना महापाप है। तलवार से किसी का गला काटना पाप है, और किसी के मन में बैठा देना तुम नीच जात के हो, महापाप है। ये महापाप करना बंद करो। मनुष्य बनो। वेद के ऋषि क्या कहते हैं? मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म। मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। ये पहली शर्त है। मनुष्यता का प्रेम, मनुष्य से सुंदर बर्ताव, फिर अन्य प्राणियों के साथ करुणा। मनुष्य के साथ प्रेम और मानवेतर जंतुओं, जानवरों से पर करुणा, दया। धर्म का तत्व समझना बहुत जरूरी है। धर्म हिंदू नहीं है, धर्म इस्लाम नहीं है, धर्म जैन बौद्ध नहीं है, धर्म ईसाई यहूदी नहीं है, धर्म कबीर पंथ नहीं है। ये सब संप्रदाय हैं। धर्म एक है, शील और संयम। हिंदू धर्म नहीं है और संप्रदाय भी नहीं है, वो एक समाज है। संप्रदाय को धर्म कहने का रस्म बहुत पुराना है। वेद में भी आता है, नाना धर्माणम पृथ्वी यथोक्षम। नाना धर्माणम यानी नाना संप्रदाय। संप्रदायों को धर्म कहने का प्रचलन बहुत पुराना, वेद से ही है, आज भी प्रचलित है, लेकिन ये दूषण है। संप्रदाय धर्म नहीं है। धर्म एक है, सनातन है, नित्य है, अनादि है, अनंत है। संप्रदाय अलग अलग है। संप्रदाय किसी व्यक्ति विशेष के केंद्र में से बनते हैं और धर्म सनातन रहता है।
मोहम्मद साहब को जो न माने पैगंबर और कुरान को न माने, मुसलमानों के ख्याल से उस स्वर्ग में नहीं जा सकता है। अगर मुसलमानों के ख्याल से सोचा जाए तो हम सब नरक में जाने के अधिकारी हैं। ईसाई कहते जो ईसा मसीह को पैगंबर नहीं मानता और ईश्वर का पुत्र और नई बाइबल नहीं मानता है, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। कट्टर राम उपासकों को छोड़ करके किसी का मोक्ष नहीं मानते हैं। एक कट्टर श्री कृष्ण उपासक यही कहते हैं, कट्टर शैव यही कहते हैं, और पौराणिक कबीरपंथी भी यही कहते हैं सदगुरु कबीर परमात्मा है, और उनकी शरण में जाकर के भवबंधन कटेगा, नहीं भटकते रहोगे। कबीर ने ऐसा नहीं कहा है। जो राम ने नहीं कहा वो राम के भगत कहते हैं, जो कबीर ने नहीं कहा कबीर के भगत कहते हैं। भगवान बेचारे भोले भाले अनुगामी बड़े चंड, और भगवान के अपने अपने भगवानों के मुंह में डाल डाल के निकाला है। कबीर पंथियों ने कबीर के मुंह में डाल के बात निकाली है, राम उपासकों ने राम के मुंह में डाल करके बात निकाली, सब बुद्ध के मुंह में डाल करके बात निकाली गई है। जो बुद्ध कभी नहीं कह सकते वो बुद्ध से कहलवाया गया है। क्यों? ये धन और जन बढ़ाने के लिए, हमारा दबदबा सबके ऊपर हो, धन जन हमारे पास ज्यादा आए, हमारे झंडे के नीचे आए। सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं, सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं। यह विचार जब तक नहीं आएगा सांप्रदायिकता का जहर नहीं मिटेगा। हमारा महापुरुष ईश्वर है, हमारी किताब ईश्वरी है, हमारा संप्रदाय ईश्वरी है, तो दूसरे सबकी अनीश्वरी है। बस यही जहर है। और ईमानदारी क्या है? सब महापुरुष केवल मनुष्य हैं, कोई सुप्रीम पावर नहीं है, कोई मनुष्य, सब मनुष्य हैं, महापुरुष हैं, महान हैं। सारी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं, सारे संप्रदाय मनुष्य की चलाए हैं। यही असलियत है। इसलिए हमें सबका आदर करना चाहिए। हम अगर कबीरपंथी हैं, कबीर साहब से स्नेह ज्यादा है, ठीक है, लेकिन राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, मोहम्मद, ईसा, बुद्ध, महावीर नाम कितने लिए जाएं, ये सब हमारे सिर पर है, सब हमारे आदरणीय हैं। ये भाव जब तक नहीं आए, धर्म क्या है? धर्म कटुता, जहर, कि दूसरे सब नरक में जाएंगे। ये बावेला फैला करके धार्मिकों ने इतना तांडव किया है कि घृणा फैलाई है और कुछ नहीं किया। कल्याण और गति अपने हाथ में है, संप्रदाय के हाथ में नहीं है। हमारा मन जितना निर्मल होगा हमारा कल्याण होगा, हमारा मन गंदा होगा कल्याण नहीं होगा। इसके लिए उस्ताद की जरूरत है, गुरु की जरूरत है। हमें गुरु मिले जो हमें बोध दे आत्मा का, पवित्र रहनी उसकी हो, उसके आचरण और वाणी से हम प्रभावित होकर के सन्मार्ग में लगें, ऐसे गुरु की जरूरत है। वो गुरु किस संप्रदाय का है इससे कोई मतलब नहीं है। हमें इंग्लिश सीखना है तो नेपाली चाहिए कि भारतीय गुरु, ब्राह्मण चाहिए कि नेवार, जो इंग्लिश में विद्वान हो वही हमारा गुरु हो सकता है, हमें इंग्लिश पढ़ा सकता है। यही वास्तविकता है। हमें गुरु चाहिए। गुरु वह है जिसे आत्मबोध हो और रहनी में स्थित हो। ऐसा गुरु कहीं भी हो पवित्र है, चाहे जहां जय गुर रहे, चाहे वर्ण कुल जौन, बोध रहस्य जय ठीक है, जीव कृतारत तौन, ये विशाल देव ने कहा। चाहे जहां गुरु रहे, चाहे वर्ण कुल जौन रहे, बोध और रहनी ठीक है, वही कल्याण है। इसलिए धर्म का तत्व शील और संयम है। इस्लाम एक परंपरा है जो हजरत मोहम्मद से जुड़ी है। ईसाईयत एक परंपरा है जो हजरत ईसा से जुड़ी है। रामोपासकों का संप्रदाय राम से जोड़ा गया है।
जोड़ा इसलिए गया कहता हूं कि ये मूल ग्रंथ में नहीं है। उनके तो मूल ग्रंथ में है, कुरान में। मोहम्मद को न मानो तो कुछ मतलब नहीं, और नई बाइबल में है जो ईसा को न मानो तो कोई बात नहीं, कुछ रही नहीं गया। हमारे वेद में किसी का महत्व नहीं है, ज्ञान का महत्व है। चारों वेदों में कहीं किसी व्यक्ति को सर्वे सर्वा नहीं बताया गया है, किसी व्यक्ति को नहीं बताया गया। ऋषि आदरणीय है, लेकिन कोई हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। उपासना के केंद्र में आत्मा है और बाहर गुरु है, ऋषि है, आचार्य है। तो आत्मबोध चाहिए, आत्मशोध चाहिए। हिंदू परंपरा है और उसमें बहुत संप्रदाय बन गए। वेदों में श्री राम की कहीं चर्चा नहीं, श्री कृष्ण की है, वो वन जातियों के नायक के रूप में है, क्रांतिकारी है, पशु यज्ञ के विरोधी है, हिंसा के विरोधी है। और वही बात छांदोग्य उपनिषद में आती है उनके लिए, और गीता में उसका प्रभाव बराबर आता है। तो अवतारवाद चारों वेदों में कहीं एक लाइन में भी अवतारवाद नहीं है, एक लाइन में भी नहीं है। अवतारवाद तो एक संकुचितता है, पैगंबरवाद एक संकुचितता है। वैदिक परंपरा उदार चिंतन है, राजपथ है, उसमें कोई व्यक्ति अवतार नहीं, कोई पैगंबर नहीं। आत्मा है, परमात्मा है, उसके बोध देने वाले गुरु हैं, उनसे जोड़ो। आत्मा से अलग परमात्मा है, ये भी विचार है, और आत्मा ही परमात्मा है, ये भी विचार है। दोनों विचार हैं वैदिक परंपरा में। लेकिन अंततः पक्का वही माना जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। परमात्मा अलग नहीं माना जाता अंतिम विचार में। अलग मानते हैं, वो अलग मान के उपासना करें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति हमारी उपासना के केंद्र में नहीं है। गुरु की उपासना एक मर्यादा तक है, एक सीमा तक है। गुरु से जुड़ना, सेवा करना, आज्ञा मानना, विनम्र रहना, उनके उपदेश के अनुसार चलना, ये सब उपासना है। ध्यान के लिए कोई अपने गुरु का ध्यान कर सकता है, लेकिन जीवन भर गुरु का ध्यान करते करते बेड़ा पार होगा। गुरु का ध्यान क्या, वो भी है तो हाड़ मांस का शरीर है। उससे हट करके आत्मनिग्रह में आना होगा। इसलिए गुरु की उपासना की एक मर्यादा है। परम उपासना आत्मा ही की है, आत्मलीन होना। तो धर्म का तत्व संयम और शील है। अपने पर कंट्रोल और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव। जो अपने पर जितना कंट्रोल करेगा वो दूसरे के साथ उतना कोमल बर्ताव कर सकेगा। जो जितना लंपट होगा उतना क्रूर होगा। जितना अंधकार में होगा, स्वार्थ बुद्धि वाला, उतना वो दूसरे की बुराई करेगा, दोष देखेगा, उसकी आलोचना करेगा, उसकी चीज छीनेगा, मारपीट भी करेगा। जितना उसका स्वार्थ बढ़ता जाएगा उतना वो क्रूर होता चला जाएगा, और जितना अपने पर कंट्रोल करेगा उतना विनम्र होता चला जाएगा, उतना वो दूसरे के लिए हितकर होता चला जाएगा। धर्म संयम और शील है। अपने पर संयम और दूसरे के लिए शील का बर्ताव। मन को, वाणी को, इंद्रियों को बस में करो। मीठा बोलो, कटु कभी न बोलो। किसी के दिल को दुखाने का काम न करो। दूसरे के गुणों में दोष न खोजो, पर निंदा न करो। जो कोई करता है अपना जाने, हम न करें, किसी को तकलीफ न दें। दूसरे द्वारा ऑब्जेक्शन आए हुई बातों को सहें, क्षमा करें, स्वयं उलझे ना, सिर झुका के चलें। यह धर्म का तत्व है, संयम और शील। बाकी संप्रदाय, समाज, सबके जितने संप्रदाय दुनिया में हैं
ये 2500 वर्ष के अंदर के सब हैं। हिंदू समाज में जितने संप्रदाय बने हैं सब 2000 वर्ष के अंदर बने हैं। वैदिक संप्रदाय आज कहां है? वेदध्वनि, निरंतर यज्ञ कहां है? इंद्र, मरुत, वरुण, अश्विनी, उषा, दधिक्रा, इन सब की उपासना कहां होती है? आज वंदना कहां होती है? आज राम, कृष्ण, विष्णु, शिव, गणेश, हनुमान, ये सब की होती है। और ये कोई वैदिक नहीं है, वेद में इनकी कोई चर्चा नहीं है। तो ये परिवर्तनशील है उपासना बाहर की। मनुष्य का मस्तिष्क देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है। मनुष्य देवताओं को बनाता है और बदलता है। वैदिक ऋषियों ने जितने देवताओं की रचना की, हम वैदिक पुरुष के ही अनुगामी बच्चे हैं, उनको पूछते भी नहीं हैं। सबसे बड़ा देवता इंद्र है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है और पहला वेद है, और उसमें 1/4 में इंद्र की महिमा है। और उस इंद्र को आज हम लोग कोई पूछता है? कहीं नहीं, कोई नहीं पूछता है। कैसा परिवर्तनशील है। और उस जमाने में रामकृष्ण का पता नहीं था, वे आज पूजे जा रहे हैं। हनुमान जी पूजे जा रहे हैं, और नए नए अब नए नए बनते चले जा रहे हैं। वो साईं बाबा जो शिरडी के थे, त्यागी थे, अच्छे संत थे, अब उनके पीछे कुछ लग गए हैं लोग। उनको आनंद ब्रह्मांड नायक कहते हैं। बराबर छपता है, कैलेंडर में छपता है अनंत ब्रह्मांड नायक। अब बेचारे एक संत थे, जर्जर हो गए थे, जब चलते दोनों हाथ उनका पकड़ करके लोग टिकाते थे। अब अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। ये पढ़े लिखे लोग अगर उल्टी बुद्धि होती है तो समाज की आंखों में धूल झोंकते हैं। पढ़े लिखे लोग बड़े भयंकर होते हैं अगर बुद्धि बदल जाए तो, और यही सारा षड्यंत्र करते हैं। वे अनंत ब्रह्मांड नायक हैं। अनंत ब्रह्मांड नायक कौन है? कोई आदमी अनंत ब्रह्मांड नायक होता है? लिख गए हैं लोग अवतारवादी। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम के रोए रोए में अनंत ब्रह्मांड लटका है। तब शिरडी के बाबा अनंत ब्रह्मांड नायक क्यों न हो? और कबीर साहब क्यों न हो? कबीरपंथी क्यों पीछे रहे? कबीरपंथी लग गए, कबीर को अनंत ब्रह्मांड नायक कहने लगे। ये सब इतना तांडव है और इतना अंडबंड है कि ज्ञान के क्षेत्र में भ्रम पैदा करना है। विवेकवान बनो, अंधविश्वास से ऊपर उठो, सही निर्णय को ग्रहण करो। धर्म शील संयम है। हिंदू धर्म, हिंदू शब्द चारों वेदों में हिंदू शब्द नहीं है, समस्त शास्त्रों में नहीं है, वैदिक साहित्य में भी नहीं है, रामायण महाभारत में भी नहीं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस अभी 400 वर्ष पूर्व लिखा है, लेकिन उन्होंने भी हिंदू शब्द उसमें नहीं रखा। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्ष से हुआ है। हिंदू शब्द बुरा नहीं है, अच्छा है। ये ईरानी भाषा का शब्द है। आप किसी कोश में पढ़िए, हिंदू जहां लिखा होगा आगे फा लिखा होगा। फारसी भाषा का यह शब्द है, संस्कृत का नहीं है, और समस्त भारतीय भाषा का नहीं, नेपाली का भी नहीं है। ये फारसी भाषा का शब्द है। ईरान वालों ने सिंध नदी को हिंद नदी कहा, इस देश को हिंद देश, यहां के लोगों को हिंदू, तब से हिंदू शब्द प्रचलित हुआ। हमारे पूर्वजों ने स्वीकारा, बुरा नहीं, अच्छा है। हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू एक समाज का नाम हो गया। पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते थे, एक नाम मिल गया, अच्छा हुआ। तो धर्म के तत्व को समझने की जरूरत है। कोई अमुक नाम जपता, अमुक मंत्र जपता, अमुक देवता को मानता, उसका विचार है, मान सकता है, लेकिन उसमें संयम न हो, शील न हो, तो कोई उसको अच्छा नहीं मानेगा। एक हिंदू है, राम राम खूब कहता है, माला खूब पहने, खूब चंदन लगाए, राम नामी चादर ओढ़े है, लेकिन ईमानदार नहीं है, तो हिंदू लोग ही उस पर विश्वास नहीं करेंगे।
और वहीं एक मुसलमान है, ईमानदार है, तो अपनी थाती रखना होगा तो उसके पास रखेंगे, उसके पास नहीं रखेंगे। मुसलमान कोई बड़ा नमाजी है, बड़ा अल्लाह अल्लाह कहता है और ईमानदार नहीं है, तो मुसलमान उस पर विश्वास नहीं करेंगे। श्री विशाल साहब के शिष्य दस्तगीर थे, बाराबंकी में मुस्लिम जुलाहे थे, और शहादतगंज गांव में रहते थे, जो कहते थे 1000 घर वहां जुलाहे। मैं कभी गया नहीं, सुना हूं। दस्तगीर से तो परस्पर खूब रहा। तो दस्तगीर ईमानदार वे सदगुरु विशाल साहब के शिष्य हो गए, कट्टर भक्त, सदाचारी, पारखी। मुसलमान लोग कह रहे तो काफर हो गया, परंतु वे दृढ़ रहे। लेकिन वही मुसलमान लोग जब थाती रखना हो तो उन्हीं पास आते थे, कहते थे ईमानदार काफिर ईमानदार है और जो मुस्लिम है ईमानदार नहीं है। तो मुस्लिम शब्द हिंदू शब्द से काम थोड़े चलेगा। ईमानदारी चाहिए, सत्यता चाहिए, अपने मन इंद्रियों पर संयम, दूसरे के लिए शील का बर्ताव, यही सार रूप में धर्म है। अब अंतिम बात थोड़ी सी अध्यात्म की। मानव समाज में हम सहस्तित्व की भावना रखें, सबको मानव समझें, किसी को नीच न कहें, किसी के साथ दुर्व्यवहार न करें। मैंने कहा था पहले, ऊंच नीच की भावना पूरी दुनिया का रोग है। शिया सुन्नी एक दूसरे को नीच कहते हैं, ईसाइयों में एक दूसरे को नीच कहते हैं, काले गोरे का चक्कर, और सब जगह ये रोग है। लेकिन ये रोग उनके शास्त्रों में नहीं है, हमारे यहां शास्त्रों में हो गया, वेदों में तो नहीं है, पीछे स्मृतियों में, पुराणों में भर गया, इसलिए भयंकर कैंसर हो गया। अब ये कैंसर अच्छा हो रहा है और सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। विशेष अहंकार तो हमें अपने चित्त से निकालना पड़ेगा। एक ही घर में है, 4 लोग हैं, अपना अपना अहंकार है। ब्राह्मण कहे जाने वाले घर में 10 लोग हैं, लेकिन सब अहंकारी हैं, तो उस अहंकार को तो विवेक से तो मिटाया जाएगा। अंतिम है अध्यात्म, अपने को पहचानो। अध्यात्म, अधि आत्म, अध्यात्म। अधि नाम आधार, आत्म नाम स्वयं चेतन। आत्मा के आधार में जो है वो अध्यात्म है। आत्मा के आधार में मन, इंद्रिय, शरीर है। ये पूरा व्यक्तित्व आपका अध्यात्म है। अपने पूरे जीवन को निर्मल करना आध्यात्मिक उन्नति है। वाणी का संयम, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, पवित्रता, किसी को तकलीफ देने की भावना न होना। हमारी कोई आलोचना करता है वो भी प्रिय है, उसकी समझ है, वो बुरा नहीं है। जब उसकी समझ बदलेगी वो छोड़ देगा, नहीं करेगा। करता है उसमें उसको लाभ दिखता है, करने दो, लाभ ले ले। जब हमारे चित्त से प्राणिमात्र के लिए द्वेष निकल जाए तब वो दशा आएगी। हमें गाली देने वाला, हमें तकलीफ देने वाला, हमारा उपहास करने वाला, समाज में हमारी निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा बैरी नहीं है, वो भी मित्र है। जैसा समझता है करता है। हम ऐसा न करें। हम करेंगे तो उसका फल हमें मिलेगा। कोई हमें गाली दे रहा है, मैं सुन रहा हूं, मेरा मन निर्विकार है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। गाली देने वाला, उसका चित्त दूषित होगा, वो दुखी होगा, वो बंधन में पड़ेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। सास बहू, देवरान जेठान में कोई भी हो, एक कट कहता है, कट कहने वाले का नुकसान होगा। दूसरा सुन ले, मौन, शांत, और मन में भी विकार ना आए। यह न आए कि इसका अनबल हो जाए, इसका अहित हो जाए, ऐसा न आए। गलत कहता है उसका नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं है। अपने मनसाय क्रिया का फल है, बिन मनसाय न अर्थ।
विशाल देव ने कहा है। मनसा क्रिया का ही फल होता है। हमारा मन निर्मल है, 1000 लोग गाली दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गाली दे आपको, हाथ जोड़ करके कह दीजिए भैया और गरिया लो, अभी कम है, ललकार दो, कह दो हम सहने को तैयार हैं, उसकी गाली मर जाएगी। अपने को साधना है। परमात्मा की प्राप्ति ये शास्त्रों में, पुराणों में ज्यादा आती है, शास्त्रों में तो नहीं आती है। 6 शास्त्रों में कहीं से परमात्मा की प्राप्ति की बात की चर्चा नहीं। योग दर्शन में कहा गया ईश्वर पुरुष विशेष है, लेकिन ईश्वर को पाने के लिए कोई साधना नहीं। गीता प्रेस के टीकाकार ने भी कहा है, यद्यपि गीता प्रेस वाले बड़े सगुण उपासक के पक्षधर हैं, जिस ग्रंथ की वे टीका करते हैं श्लोक में आत्मा आता है तो परमात्मा अर्थ करते हैं। वे भी लिखे हैं कि पूरे योग दर्शन में ईश्वर प्राप्ति के लिए कुछ नहीं बताया गया है। तथ्य यह है कि सामान्य जनता को संतोष देने के लिए कहा गया भाई ईश्वर हम मानते हैं, वो पुरुष विशेष है, वो जगत नहीं बनाता है, कर्म फल भोग नहीं देता है, वो दुनिया पर शासन नहीं करता है, वो कर्म कलेश आशय विपाक से मुक्त है, सदा मुक्त रूप रहता है। तो उससे हमारा क्या प्रयोजन हल होगा? एक थोड़ा संतोष दिया। उपनिषदों में बाहर से पाने की बात नहीं है। यन मनसा न मनते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्तम विद्य नेदम यदितम उपासते। जो जिसे मन मनन नहीं कर सकता, यन मनसा न मनते, यन मनसा न मनते, जिसे मन मनन नहीं कर सकता, बल्कि जिसके द्वारा मन जाना हुआ है उसको तो ब्रह्म जान। मन से मान करके जिसकी तो उपासना करता वो ब्रह्म नहीं है। यत् चक्षुषा न पश्यत एन चक्षुंस पश्यत तदेव ब्रह्मत्तम विद्य नेदम यदम उपासते। जिसे आंखें नहीं देखती, जिसकी सत्ता से आंखें देखती हैं वो ब्रह्म है। ये जीव, ये आत्मा, इसी से आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघती है, त्वचा स्पर्श का ज्ञान करती है, ये आत्मा ब्रह्म है। इसलिए वेदांतियों ने कहा जीवो ब्रह्म यो न पराः, जीव ब्रह्म यो न अपराः। जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं। जीव को हटा देने पर शिवत्व कहां घटेगा? आत्मा को हटा देने पर परमात्मा क्या मतलब होगा? प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सभी शब्दों में आत्मा ही मूल है। जहां समस्त पद होता है, एक से अधिक पद जहां जुड़ते हैं, तो जो अंतिम पद होता है वही महत्वपूर्ण होता है। जैसे प्रेत आत्मा, प्रेत नाम गया हुआ, आत्मा नाम जीव। गया हुआ जीव को प्रेतात्मा कहते हैं। दुष्ट आत्मा खराब स्वभाव का आत्मा, शुद्ध आत्मा अच्छे स्वभाव का आत्मा, महात्मा इंद्रियजीत आत्मा, परमात्मा गुणातीत आत्मा, जिसके सारे विकार धुल गए, वो परमात्मा। आत्मा छिद्र की तुक्त संयुक्त प्राकृत गुण तैरेव तो विनिर्मुक्ता परमात्मे तो उदाहरता है। ये महाभारत में आता है। प्रकृति से जुड़ा होने की वजह से इसको आत्मा कहते हैं। जब प्रकृति का मोह छोड़ करके अपने आप में स्थित हो गया तब इसको परमात्मा कहते हैं। ये मैंने पहले कहा कि ये विचार है कि परमात्मा अलग है, हम अलग हैं, उसकी उपासना करना है। लेकिन प्रौढ़ विचार, प्रौढ़ सिद्धांत है कि बाहर नहीं है, अपने आप है। बाहर परमात्मा तो उसको हम कैसे पाएंगे? पाने वाली चीज छूट जाती है, प्रकृति का विधान है। जो मिलेगा छूट जाएगा। उधारी का सौदा कब तक खाओगे? अपना सौदा होना चाहिए। परमात्मा बाहर नहीं है, आत्मा परमात्मा है।
इसलिए पाना नहीं है, रुकना है, ठहरना है, अपने को संभालना है। कुछ लोग कहते महाराज ये दुनिया किसने बनाई? अरे दुनिया किसने बनाई इसका था आज तक कोई नहीं पाया। हम लोगों का जीवन क्षणिक है। हम ये सोचे हमारे मन का काम, क्रोध, लोभ, मोह किसने बनाया? हमने बनाया। उसको काटे और सुखी हो। दुनिया जो बनाई वो भोगता होगा झंझट। आप एक छोटा घर बनाते हैं और उसी में उलझे रहते हैं, और इतनी बड़ी दुनिया जो बनाई होगी वो अपना भोगता होगा, वो जाने। हम क्यों परेशान हो? जो हमने शरीर बनाए हैं इसको ठीक करें। काम करने की चीज का लोग नहीं करते हैं। दुनिया किसने बनाई है? पहले मुर्गी की अंडा? मुर्गी पहले है, बिना अंडा के कहां? हाँ पहले अंडा है, तो बिना मुर्गी कैसे? तो पहले कौन है? मुर्गी से अंडा, अंडा से मुर्गी, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, सब कुछ प्रवाह रूप सदा से है। पहले पीछे कहां है? भौतिक द्रव्यों में उनके गुणधर्म, क्रिया स्वाभाविक, अनादि, स्वगत निहित है। जल का शीतत्व जल में है, आग की गर्मी आग में है, पृथ्वी की कठोरता पृथ्वी में है, वायु की कोमलता वायु में है। सभी द्रव्यों में जो क्रिया है वो क्रिया ही उनकी संपत्ति है। द्रव्य है और गति है, इससे जगत निरंतर क्रियाशील है। ये कोई एक बैठा हुआ इसको चला नहीं रहा है। भावुकता है कि कोई पानी बरसा रहा है, तब नहीं पानी बरसता है तब हिंदू लोग हवन तर्पण में लगते हैं। हवन तर्पण से कहीं पानी बरसता है? और मुसलमान लोग भी खूब अल्लाह को पुकारते हैं। ईसाई लोग भी मालूम होता अल्लाह सो गया है। ये प्रकृति का विधान है। प्रकृति में व्यवस्था है तो पानी बरसेगा, नहीं व्यवस्था है तो नहीं बरसेगा। उसमें कोई ईश्वर नहीं बरसाता। ईश्वर बरसाए कोई दयालु, धान के खेत में ठीक से बरसाएगा और मक्का के खेत में थोड़ा बरसाएगा, क्योंकि मक्का में पानी कम लगता है। खेत में बरसाएगा, सड़क पर नहीं बरसाएगा, क्योंकि सड़क में कीचड़ हो जाता है। प्रकृति से पानी बरसता है, जो जड़ है, कोई उसको ज्ञान नहीं है। भूचाल कैसे आता है? शेषनाग अपने फण पर पृथ्वी को रखे हैं, जब दुखने लगता हो फण तो दूसरे बदलते हैं तो भूचाल आता है। कोई नहीं रखे हैं। शेषनाग पृथ्वी को रखे तो शेषनाग कहां पर है, किस पर है? ऐसा कुछ नहीं है। आजकल तो विद्यार्थी इसको पढ़ के जानते हैं, लेकिन पढ़ना अलग है और संस्कार अलग है। एक भौतिक विज्ञान का प्रोफेसर कॉलेज में लेक्चर देता है, पानी बरसने के जितने कारण हैं प्राकृतिक हैं। जब वो घर में होता है और धान सूख रहा होता है, पानी नहीं बरस रहा है, तो कहता पता नहीं भगवान क्यों नाखून से पानी नहीं बरस रहा है। कॉलेज में उसने प्रकृति के नियमों को पढ़ाया है और घर में वो फोगापंथी बन के बैठा है। अच्छे अच्छे विद्वान गुल्ली ताबीज बांधे, नहीं हाथ में बांधे तो कमर में बांधे, पेंट के नीचे। ज्योतिष, फलित ज्योतिष के चक्कर में भटक रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी आज से 7 वर्ष पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री थे। चुनाव आया, सभी भविष्यवक्ता और ज्योतिषी यही बताए कि फिर से वे प्रधानमंत्री होंगे। सबको संभावना लगती थी, कांग्रेस भी जानती थी, समझती थी कि मैं नहीं आऊंगी, और स्वयं अटल जी समझते थे हम आएंगे, भाजपा वाले सभी लोग समझते थे यही आएंगे। इसलिए ज्योतिषी लोग सब एक स्वर से लिखे अटल बिहारी वाजपेयी होंगे, और अटल बिहारी वाजपेयी बेचारे फेल हो गए। सबका ज्योतिष धरा रह गया। एक ज्योतिषी तो उसमें बता देता कि अब की बार नहीं आएंगे। इस सब ज्योतिष कहां चला गया? ज्योतिष के पीछे आप मत दौड़ो। गणित ज्योतिष ठीक है, जैसे सूर्य चंद्र का ग्रहण बताते हैं। फलित ज्योतिष के चक्कर में कभी न पड़ो। अपने हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, काम करो। बच्चा पैदा हो, तिथि मिति लिख लो, कुंडली बनवाने की जरूरत नहीं। कुंडली बनवाओगे एक रोग बनवाओगे,
उसमें पंडित एक एक बात बताएगा। एक हमारे शिष्य को, जो कि महिला है, अब है कि नहीं, बहुत दिन हुआ नहीं जा पाया, अयोध्या के पास क्षत्रियों का गांव ज्यादा है, वो छत्राणी बूढ़ी, उसका एक ही लड़का 22 वर्ष का। जब मैं पहुंचा उस दिन 7 दिन वहां रहा, तब ज्यादा रहा करता था, अब बढ़ गया प्रचार तो अब उतना नहीं रह पाता हूं। काठमांडू में भले इतना रह लिया। तो जैसे पहुंचा तैसे कही, साहब पंडित ने बताया है कि लड़के पर बहुत भारी ग्रह है, पूजा बताया है काटने के लिए। तो महाराज हम तो खेत बेचे तो हम उसको कर पाएंगे। अरे हम कहे कुछ ग्रह नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। तो 7 दिन में रहा, रोज प्रवचन में कुछ न कुछ इसको कही देता था, कुछ नहीं किया। अब उसके बच्चे के बच्चे, कुछ नहीं हुआ। पंडित अपना दोषी नहीं है, उसे लिखा है तो वो बताता है, स्वयं पंडित फंस जाता है। पंडित के घर में बच्चा पैदा हुआ और वो 27 पड़ गया। तो पंडित बताते हैं कि पिता उसकी आवाज न सुने बच्चे का। पंडित चतुर ये नहीं कहता माता उसकी आवाज न सुने, क्योंकि माता के गोद में बच्चा है। अरे भाई अपराधी है तो माता ज्यादा है, वो पैदा किया है, लेकिन नहीं, पिता आवाज न सुने तब वो चक्कर डालते हैं पूजवाने के लिए। मैंने 27 पूजन देखा है अपने आंखों से, जहां मेरा जन्म हुआ उसी घर में। बकवास। कोई आकाश मंडल में आपके ऊपर तैर नहीं रहा है जो आपको तकलीफ दे और सुख दे। हमारे आपके कर्म अपने हैं, वही आते हैं फल, उसको सुधारो, निश्चिंत रहो। ग्रह दशा लगन मुहूर्त दिखाने के चक्कर में न रहो, ज्योतिष फल ज्योतिष के चक्कर में न रहो, निर्भय रहो। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर नहीं होता है। काठमांडू में भूत प्रेत हो तो उनको ला करके हमारे सिर पर करवा दो, जितने भी हो, कोई भूत प्रेत नहीं होता है। अंधविश्वास से रहित देवी देवता ये प्राणी है, सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। आत्मा परमात्मा है, अपने मन को समेटो, अंतर्मुख हो। पाना नहीं है, छोड़ना। वासना छोड़ो। अंतिम समाधि क्या है? संकल्प शून्य हो जाना। चश्म बंदो, गोश बंदो, लब्य बंद, गर्नबीनी, सर्रे अकबर, मन बखन, ये रूमी साहब ने कहा है। आंखें बंद कर लो, कानों को बंद कर लो, ओठों को बंद कर लो, इतने पर सत्य के दर्शन न हो तो मेरा मजाक उड़ाना। सनत कुमार ने बहुत पहले कहा है छांदोग्योपनिषद में, यत्र नानद पश्यत नानद श्रृणोत नानद विजाना सब भूमा। जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की स्थिति है। देखना, सुनना, जानना भी बंद करो। पहले समझो बूझो, फिर अज्ञान दशा में चले जाओ। जान बूझ के तब, पहले नहीं, पहले अज्ञानी न बन जाओ। साहब ने कहा समझ बूझ जड़ हो रहे, बल तज निर्बल होए, काहे कबीरता संत का फला न पकड़े कोई। पहले समझ बूझ ले, फिर जड़ बन जाए, अनाड़ी बन जाए, और सारा बल का घमंड छोड़ करके निर्मानी हो जाए। ऐसे संत का कोई पल्ला नहीं पकड़ सकता है। अनजान में चले जाओ, अज्ञानी बन जाओ। अज्ञानी बनने मतलब संकल्प शांत हो गए, कुछ नहीं जानते हैं। गाढ़ी नींद में आप क्या जानते हैं? कुछ नहीं, परम सुखी रहते हैं। जागते जागते ऐसी शक्ति आनी चाहिए कि मन का संकल्प हम छोड़ दें, कुछ याद न करें, सब दिमाग से खारिज कर दें। संकल्प शांत हो गए, बस अपने आप रह गया। यद्यपि बहुत कठिन है, रागी मन चारों तरफ फंसा है। साधना करते करते तब होता, और होता है पक्का। संकल्प शांत हो गया, जानना खत्म हो गया, वहां कुछ जानना नहीं, अपने आप है। आध्यात्मिक जीवन का लाभ है प्राप्त करना, ये सभी मनुष्यों का अनिवार्य विषय है। क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। क्यों जीते हैं? इसका पता नहीं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं,
झगड़ा करते हैं, चिंता करते हैं, कलह करते हैं, बुराई करते हैं, राग द्वेष करते हैं, जल जल के मरते हैं। क्या जीवन है? बड़े विद्वान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े अच्छे हैं, चित्त का राग द्वेष नहीं गया है, चित्त की जलन नहीं गई, ईर्षा द्वेष नहीं गया है, काम क्रोध लोभ मोह नहीं मिटे हैं। क्या ज्ञान है? असली ज्ञान है ये सारे विकारों को धो देना। इसके लिए रोज ज्ञान की पुस्तकों का अध्ययन करो, ऐसी बातों को सुनो। सब समय संत तो नहीं मिलते, सुविधा हो गई, विज्ञान ने दे दिया है सीडी, जो ज्ञान के प्रवचन की सीडियां है उसको सुनो, तो जानो श्रवण हो गया। और शास्त्रों का अध्ययन करो, और जो महर्षि संत हैं उनसे मिल करके समझो, पूछो, और रोज साधना करो। बैठो अकेले में, मन को देखो, संयत करो। ये सब काम करते करते मन का कूड़ा कबाड़ झड़ने लगता, घटने लगता है। विषयों की तरफ चंचलता घटती गई, हानि लाभ की खटक घटती गई, राग द्वेष चित्त के शांत होते गए, शिकायत रहित जीवन हो गया। बस बेड़ा पार है। जीवन में शिकायत न रह जाए। रोते रोते आदमी जन्मता है, शिकायत करते करते जीता और पछताते पछताते मरता है। ये जीवन की हार है। रोते रोते जन्मना तो प्रकृति का स्वभाव है, प्रकृति ही मनुष्य की। मनुष्य का बच्चा जन्मेगा तो रोएगा, बैल का बच्चा नहीं रोता है, गाय भैंस का बच्चा नहीं रोता है, कोई जानवर नहीं रोता, आदमी रोता है जन्मते। और मानव घोषणा करता है कि मैं जीवन भर के लिए रोने के लिए जन्मा हूं। अब आदमी जीवन भर रोता है। रंगीन टीवी नहीं है, रो रहा है। दो पहियक गाड़ी है, चार पहियक गाड़ी नहीं, रो रहा है। जानवर नहीं रोता है। जानवर को आप चारा न दो तो भी वो किसी के आने पर शिकायत नहीं करेगा, चुपचाप खड़ा रहेगा, बैठा रहेगा। आदमी शिकायत करता है। अब आदमी जीवन भर शिकायत करते करते मर जाता है। माता पिता की शिकायत, बाल बच्चों की शिकायत, देवरान जेठान बहू बेटे की शिकायत, एक दूसरे की शिकायत। और फिर क्या करें महाराज, जीवन में सुख नहीं मिला, सबसे बड़ी शिकायत। एक करोड़पति मुझे मिले, दोनों प्राणी आए, नमस्कार किए बैठे। दोनों के मुख से संयोग से एक बात निकली, महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। मैंने कहा करोड़पति आदमी हो, 10-20 लाख रुपए लेकर के दिल्ली में दुकानों पर चले जाओ कि भाई 1 तोला सुख दे दे कोई, 10 लाख रुपए ले ले, 20 लाख ले ले। सुख लाल है कि पीला है, उजला है, मोटा है कि पतला है, लंबा है कि चौड़ा है, किस रंग का है, पता लगाए हैं? कहे महाराज इस पर कभी सोचा नहीं। और उनकी उम्र थी 65-67 की। मैंने कहा जीवन बीता जा रहा है, उस सुख का पता नहीं लगा और उस सुख के लिए रो रहे हैं। जिसका पता ही नहीं उसी के लिए रो रहे हैं। पूरी दुनिया में सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं है। लोहा है, तांबा है, सोना है, हीरा है, मिट्टी है, कोयला है, कपड़ा है, बर्तन है, अनाज है, सुख भी कहीं है। काठमांडू भी तो प्रसिद्ध जगह है, जरा छानो कहीं सुख मिले तो ले आओ 1 तोला। सुख एक भ्रम है। वस्तुतः मन की शांति सुख है, मन की अशांति दुख है। उलझा हुआ मन दुख है, सुलझा हुआ मन सुख है। मन को सुलझा के रखो, उलझाओ ना। कामना छोड़ो, भोगों की इच्छा छोड़ो, सम्मान की इच्छा छोड़ो, मन को शांत कर लो। दूसरे लोगों द्वारा पाए हुए ऑब्जेक्शन को निर्विकार भाव से सह लो, और जिसने आपके ऊपर ऑब्जेक्शन किया हो उसके प्रति जरा भी मन में द्वेष न हो, उसके लिए भी हित कामना हो। ऐसे स्तर में अपने मन को लाओ, तब सुख अपने आप। जहां रहो सुख सुख। मन में तर्क ही नहीं है, प्रतिक्रिया ही नहीं है, रिएक्शनलेस,
एकदम निर्मल मन, कॉम्प्लेक्स फ्री, निर्ग्रंथ मन, ये सुख है। मन का सुलझाव सुख है और सुख कहीं नहीं है। सुख खोज रहे हैं स्त्री पुरुषों के शरीर में, पुरुष स्त्री के शरीर में। अगर स्त्री पुरुषों के शरीर में सुख होता तो अपने अपने सुख को स्त्री पुरुष लेकर के सुखी रहते। पुरुष अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहते, स्त्री अपने शरीर के सुख को लेकर सुखी रहती। दोनों भ्रम में है और दोनों भ्रम में पड़ करके जीवन में बुढ़ा जाते हैं और पीछे पछताते हैं कि सुख नहीं मिला। हारे हुए जुआरी की तरह बूढ़े बैठे हैं, जो करना चाहिए नहीं किए। करो, अपने मन इंद्रियों को जीतो। आत्मा परमात्मा है, परमात्मा खोजने जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग तो हिमालय के क्षेत्र में हैं, पुराण में तो बहुत लिखा है कि हिमालय पर परमात्मा रहता है। जरा पर्वतों में जाकर के कुछ खो जाओ, परमात्मा आपके दिल में है। वासना त्यागो, शांति लो, इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये सारी बातें पंथ की नहीं है, आपके जीवन की। आप मनुष्य हैं, मनुष्य का आदर करो। धर्म की आवश्यकता है, संयम और शील से रहो। अवंततः सब तरफ से सिमट कर आत्मलीनता का काम करो, जिससे अगाध अनंत सुख की प्राप्ति हो। साहब ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं, तब लग सब सुख न आए। दिल अपना दिल में हो जाए, दिल बहे न, अपने में संतुष्ट, बस परम सुख। आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।